दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् अभीप्ससे। उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहम् स्वबन्धुभिररिन्दम। दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् अभीप्ससे। उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहम् स्वबन्धुभिररिन्दम। पढ़िए कंचन मौसी। हरे कृष्ण। हे शत्रु संहारक, आप किसी न किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कंठा है, अतः मैं तथा मेरे सभी की इच्छाओं को पूरा करने भरसक प्रयास करेंगे। तात्पर्य, जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है, जिसे वह अपनी इच्छाओं को जी भर कर पूरा कर सकता है। किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है, जो इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 2.41 में कहा गया है, व्यवसाय बुद्धि रेखी बुद्धियो इस अध्यात्म पद के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है। परंतु हे कुरुनंदन, जो दृढ़ संकल्प नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जब भक्त साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना रहता है। वह किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है बाकी लोगों को? नहीं आ रहा है। ठीक है। जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता रहता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना रहता है। वह किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक कर्म की परवाह नहीं करता। राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव अपनी इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे ही जीव को मनुष्य देह मिलती है, वह परिवार की परंपरा, राष्ट्रीयता, रीति रिवाजों इत्यादि से बंध जाता है। ये सब कुछ भगवान की माया द्वारा दिलाया जाता है। इस प्रकार जीव देहात्म बोध में अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव तुष्टि के लिए करता है। हरे कृष्ण। तो ये जो है, ये स्त्री जो है, ये राजा पुरंजन को इस प्रकार संबोधित कर रही है और राजा को क्या बोलती है वो? अरिंदमा। अरि यानी शत्रु और दम यानी कि दमन करने वाला। तो शत्रुओं का दमन करने वाले हे राजा पुरंजन, दिष्ट्या आगतः असि। आगतः यानी आप आए हैं, यहाँ पे आप आए हो। दिष्ट्या मेरे भाग्य से, मेरे सौभाग्य से आप यहाँ आए हो। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। ग्राम्यान कामान अभीप्ससे। ग्राम्य हम लोग देखे थे, ग्राम्य जो होता है मंडेन, एक्चुअली इसका मीनिंग होगा। तो जो ग्राम्य काम है, ग्राम्य इच्छाएं हैं,
जैसे ग्राम में वार्ता हम लोग देखे थे, ग्राम में कथाएं हम लोग देखे थे। तो जो मंडेन इच्छाएं हैं, अभीप्ससे, उसका तुम भोग करना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगी, तान उद्वहिष्यामि, उन सब इच्छाओं को पूरा करूंगी। ते अहम तान उद्वहिष्यामि, और कैसे पूरा करूंगी, स्वबंधु भी ही, अपने समस्त मित्रों सहित। तो यहाँ पे स्त्री किस चीज की द्योतक है और उसके मित्र किस चीज के द्योतक है? स्त्री बुद्धि की। हाँ, और उसके स्वबंधु? पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, एक मन। हाँ, तो इनके जो बुद्धि है वो किसकी इच्छा पूरी करती है? जीव की इच्छा पूरी करे। वो मन की पूजा इंद्रिय तृप्ति करने मन। जीव की इच्छा है, राइट। तो कहा जा रहा है और प्रभुपाद बतलाते हैं, यहाँ पे बुद्धि इच्छा पूरी कर रही है जीव की, तो कैसा जीव जो होता है उसकी बुद्धि उसका साथ देगी। यहाँ भगवत गीता में कहा जा रहा है कि किस प्रकार के जीव की बुद्धि उसका साथ देती है सही मायने में। तो किस प्रकार के जीव की बुद्धि उसका साथ देती है? यही गायब हो जाता है। बताइए। तो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, जो जिस जीव की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, वही दृढ़ संकल्प रह पाता है और उसी की बुद्धि एक दिशा में कार्य करती है और उसका साथ देती है। जो अव्यवसायी रहता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति, भगवान के प्राप्ति के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं रहता है, उसकी बुद्धि उतनी अच्छे से कार्य नहीं करती, क्योंकि बुद्धि अनेक दिशाओं में जाती है और खो जाती है। तो भगवान अर्जुन को ही बोलते हैं कि उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, ताकि हम लोग कंसंट्रेट करके बुद्धि के द्वारा भगवान को पा सकें। तो वन पॉइंटेड होना चाहिए, बहुशाखा नहीं होना चाहिए, एक ही दिशा में कार्य करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 37। इमाम त्वम अधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो, मयोपनीतान् गृहीणानः काम भोगान् शतं समः। इमां त्वम् अधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो, मयोपनीतान् गृहीणानः काम भोगान् शतं समः।
कोई रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। इमं तम अधिष्ठस्तस्य पुरीं नवमुखीं विभो मायापतितान् गृहाणः कामभोगान् शतं समः। रिपीट करना चाहेंगे? इमां त्वम् अधिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णानः काम भोगान् सतं समाः। हरे कृष्ण। और कोई? इमां त्वम् अधिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णान कामभोगान् शतं समाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए लक्ष्मीनारायण प्रभु तात्पर्य अनुवाद। हरे कृष्ण। हे स्वामी, मैंने तुम्हारे लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है, जिससे सभी प्रकार से तुम्हारी इंद्रिय तुष्टि हो सके। तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो और तुम्हें भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। तात्पर्य: धर्मार्थ अर्थ कामोक्षणाम द्वारा संप्राप्ति हेतवः धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के क्षेत्र में सभी प्रकार की सफलता का कारण स्त्री है। जब पुरुष स्त्री ग्रहण करता है, विवाह करता है, तो यह माना जाता है कि उसे मोक्ष की दिशा में प्रगति के लिए सहायता मिल रही है। जीवन के प्रारंभ में मनुष्य को ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षित किया जाता है और फिर उपयुक्त लड़की के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने दिया जाता है। यदि गृहस्थ आश्रम की ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य को मानव जीवन की समस्त सुविधाएं, भोजन, नींद, संभोग तथा सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। यदि विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया जाए तो प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे ये स्त्री बोलती है राजा को, त्वम अधितिष्ठस्व इमाम पुरीम अधितिष्ठस्व। तुम इस पुरी में अधितिष्ठस्व, तिष्ठ यानी कि बैठना, तो इस पुरी में थोड़ा ठहरो। कैसी पुरी है ये, कैसी नगरी है? नवमुखीम पुरीम, 9 मुखों वाली, 9 द्वारों वाली पुरी है। इसीलिए हे स्वामी, हे विभो, त्वम इमाम नवमुखीम पुरीम अधितिष्ठस्व। और इस पुरी में मैं क्या करूंगी? मया उपनीतान गृह्णानः काम भोगान शतम समः। तो मया उपनीतान, मेरे द्वारा व्यवस्थित क्या चीजें? काम भोगान, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं, शतम समाह, 100 वर्षों तक आप गृह्णानः, ग्रहण करते हुए इस पुरी में ठहर सकते हैं। तो ये जो पुरी है, ये किस चीज का द्योतक है? ये नगर शरीर का प्रभु जी। सिटी ऑफ 9 gates। हाँ, ये शरीर है। ये नगर जो है ये शरीर है, और इस शरीर में जीव 100 वर्षों तक रहता है जनरली, शतम समाह।
तो एक तो डाउट है हमको, ये जब श्रीमद् भागवतम बोले थे वो तो बहुत साल पहले बोलते थे, तो इस युग में ही नहीं बोले थे, तो उस समय 100 साल तो नहीं था। पुलिस टू से अगर सतयुग में हुआ होगा तो उस समय तो बहुत दिन तक जीते थे, तो 100 क्यों लिखे हैं? ये क्या राइट है प्रभु जी, सही क्वेश्चन है, तो हमारे लिए लिखे हैं हम लोग कल ही। हाँ वही हमको लगता है कि अभी के लिए लिखा है, इसी युग के लिए लिखा है करके हमको लग रहा है ऐसा, शायद इसीलिए। तो श्लोक संख्या 38। कम नु त्वदन्यं रमये यरतिज्ञं मकोविदम् असंपरायाभिमुखम् अश्वस्तनाविदं पशुम्। कम नु त्वदन्यं रमये यरतिज्ञं मकोविदम् असंपरायाभिमुखम् अश्वस्तनाविदं पशुम्। पढ़िए मालती माता जी। हरे कृष्ण। भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमन करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो उन्हें रति का ज्ञान है, ना वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य है, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। हरे तात्पर्य, चूंकि जीवों की 84 लाख जोनियां हैं, अतः जीव की परिस्थितियां भी अनेक है। जीवन की निम्न कोटियों में पौधे में संभोग की कोई वासना नहीं रहती, किंतु उच्चतर कोटियों में जथा पक्षी तथा मधुमक्खियों में संभोग होता है, और फिर भी कीड़े मकोड़े और पशु विषय जीवन को भोगना नहीं जानते, किंतु मनुष्य को पूरा ज्ञान रहता है कि किस प्रकार रति सुख उठाया जाए। दरअसल ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी हैं जो विषय जीवन भोगने का निर्देश देते हैं। यहाँ तक कि कामशास्त्र नामक एक विज्ञान भी है, जो काम विज्ञान भी है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास जैसे आश्रम भी है। इनमें से केवल गृहस्थ आश्रम में विषयी जीवन पाया जाता है। ब्रह्मचारी को संभोग की अनुभूति नहीं है। वानप्रस्थ स्वेच्छा से संभोग से विरत होता है, और सन्यासी तो पूर्णतः विरक्त रहता है। कर्मी लोग ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास जीवन नहीं बिताते, क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है। दूसरे शब्दों में मनुष्य भौतिकता के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहते हैं। वे गृहस्थ जीवन इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें संभोग की छूट है। वे सोचते हैं कि अन्य आश्रम पशु जीवन से भी हेय है, क्योंकि पशुओं में मैथुन या संभोग तो होता है, जबकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी संघों से पूर्णतः विरक्त रहते हैं। फलतः कर्मी लोग आध्यात्मिक जीवन के इन आश्रमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये है अन्यम, आपको छोड़कर म्यूट कर लीजिए मालती माता जी। त्वद अन्यम कम नु रमये, आपके अलावा मैं भला और किसी के साथ भोग की अपेक्षा कैसे कर सकती हूँ? क्यों? क्योंकि अरति नियम,
उन्हें रति का ज्ञान नहीं है। अकोविदम, इसीलिए वे मूर्ख हैं, कोविद नहीं है। असंपराया, अगले जीवन के ज्ञान से रहित हैं वे। और अश्वस्तन विदम, वे ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा, यानी मृत्यु के पश्चात क्या होगा। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं पशु तुल्य हैं। तो यहाँ पे जो राजा पुरंजन है, वे जो इस नगरी में आ रहे हैं, ये किस बात का द्योतक है? ये नगरी कहाँ पे स्थित है? अपना शरीर में, मनुष्य का शरीर में ही है। हाँ, तो ये नगरी कहाँ स्थित है? वो इसका बॉडी में ही है, राजा पुरंजन का बॉडी में ही है। और कोई आंसर? लोकेशन क्या है इस नगरी का? देखिए पिछले हफ्ते के नोट्स, या तो मनुष्य जन्म, कहाँ पे 84 लाख जोनी भोग करते मनुष्य जन्म। लोकेशन कहाँ है, जगह? पृथ्वी पर, भारतवर्ष जो भारतवर्ष में, भारतवर्ष भारत देश में नहीं, भारतवर्ष में। भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर, ये है ये नगरी। और राजा इस नगरी में आए, राजा पुरंजन इस नगरी में आए, इसका क्या मतलब हुआ? मनुष्य योनि में आए, मतलब भारत नगरी में मनुष्य योनि में आए। और राजा इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, उसका क्या मतलब हुआ बाकी जगहों पे पृथ्वी पर? और काम योनियों करने में में थे, लगा। राइट। और निम्न योनियों में। हाँ, तो राजा जो है, राजा किस चीज का द्योतक है? राजा पुरंजन 86 लाख कीड़ा मकोड़ा। नहीं नहीं, मतलब राजा इस समय मनुष्य योनि में है, मनुष्य योनि। बोलिए, राजा पुरंजन किस चीज के है? मनुष्य योनि में, और जो योनियों से अब मनुष्य योनि में भारतवर्ष में आए। वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है राजा पुरंजन किस चीज के द्योतक है? जीव है वो, तो जीव। राजा पुरंजन जीव के द्योतक हैं। जीव, राजा पुरंजन इधर उधर भटक रहे थे, इसका मतलब जीव जो है बाकी योनियों में भटक था। और राजा पुरंजन भारतवर्ष के इस नगरी में आए। ये नगरी जो है मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, भारतवर्ष का मनुष्य शरीर, उसका द्योतक है। तो ये हम लोग देखे थे पिछले कुछ दिनों में, फिर से हम लोग इसीलिए रिवाइज कर लिए। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इसके बारे में पहले तो मनुष्य जीवन के बारे में क्या स्पेशलिटी है, सामान्य लोग क्या समझते हैं कि ये जीवन जो है मनुष्य जीवन, ये जो है इंद्रिय भोग के लिए है। तो यही प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। और इसीलिए जो बुद्धि रूपी स्त्री है, ये जो है यही बात राजा पुरंजन से कह रही है कि बुद्धि जो होती है वो एक्चुअल में मनुष्य जीवन में ही सही तरीके से काम कर सकती है। तो इसीलिए बुद्धि मनुष्य जीवन में बहुत भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो पशु वगैरह भी बुद्धि का उपयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में बुद्धि का सही उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए बुद्धि बोलती है कि मैं आपके साथ रहूंगी।
धर्मो ह्यतार्थ कामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः। लोकाविशोका विरजा यान्ना केवलिनो विदुः। धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः। लोकाविशोका विरजा यान्ना केवलिनो विदुः। कोई रिपीट करना चाहेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं? धर्मो कामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः। लोकाविशोका विरजा यान्ना केवलिनो विदुः। केवलिनो, ला में ह्रस्व इकार है। हाँ पढ़िए कौन सी ये श्लोक। धर्मो हितार्थ कामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः। लोकाभिशोका विरजा यान्ना न केवलिनो विदुः। हरे कृष्ण। वह जो है पूरा है, वह में आकार देना होगा। केवलिनो विदु, केवलिनो विदु में वह में हलंत लग जा रहा है। दूसरा वाला शब्द पढ़िए श्लोक का। जन्मों से। हरे कृष्ण। हाँ दूसरा शब्द पढ़िए श्लोक का। लोका से। नहीं, श्लोक का जो दूसरा शब्द है उसका उच्चारण कीजिए। धर्मो दूसरा शब्द धर्मो पहला है। अच्छा यथार्थ कामो, यथार्थ कामो। हाँ इसको पढ़ना। हाँ हाँ पढ़। हितार्थ कामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः। शब्द पढ़िए बस, बाकी नहीं। हितार्थो कामौ। और कोई ट्राई कीजिए दूसरा शब्द बस। हियत्रार्थ कामो। हाँ फिर से पढ़िए। हियत्रार्थ कामो। यथार्थ कामो। पापा पढ़िए। हयातार्थ कामो, यह पूरा पढ़ना पड़ेगा। आधा हयातार्थ कामो नहीं है, त्रा पढ़िए, त पढ़ रहे हैं आप त्रा को। त्रार्थ कामो, त्रार्थ कामो। फिर से पढ़िए। त्रार्थ कामो। हाँ पूरा शब्द पढ़िए। त्रार्थ कामो। हाँ, राइट। और कोई पढ़ना चाहेंगे दूसरा शब्द? हेतार्थ कामो। धर्मो हैतार्थ कामो च प्रजानन्दोऽमृतं यशः। लोको विशोक विरजा लोकाभिशोक विरजा जान्न केवलिनो विदुः। हाँ। तो ये जो शब्द है हिया, इसको पढ़ना है। ही नहीं पढ़ना है, हिया पढ़ना है। दूसरा है वो अधिकांश या पढ़ना है ना, आ नहीं पढ़ना है ना, हिया। हाँ हिया पढ़ना है, हिया, राइट।
यत्रार्थ कामौ, यत्रार्थ कामौ, यत्रार्थ कामौ ऐसे पढ़ना है। तो हम लोग चलेंगे अनुवाद और तात्पर्य पे। मम्मी पढ़ो। हरे कृष्णा। सुंदरी ने आगे कहा, इस संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म, अर्थ, काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। योगियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है, वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक अनुदेशों के अनुसार मानवीय कर्मों के दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। इन दोनों मार्गों का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन है। पशु जीवन में केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रिय सुख भोगना और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति। पशुओं तथा असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती और ना प्रवृत्ति मार्ग की ही सचमुच कोई धारणा होती है। प्रवृत्ति मार्ग बताता है कि इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का पाया जाना बुरा नहीं, किंतु उसे वैदिक आदेशों के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति में विषय जीवन की प्रवृत्ति होती है, किंतु आसुरीय सभ्यता में विषय सुख अप्रतिबंधित रूप से भोगा जाता है। वैदिक संस्कृति में काम, विषय सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए, किंतु निवृत्ति मार्ग में विषय सुख पूर्णतः वर्जित है। सामाजिक व्यवस्था 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित है। इनमें से वैदिक आदेशों के अनुसार केवल गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। अन्य 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य एवं संन्यास में काम के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस श्लोक में स्त्री केवल प्रवृत्ति मार्ग की बात कर रही है और निवृत्ति मार्ग के लिए हतोत्साहित कर रही है। वह स्पष्ट कहती है कि यातियों को तो मात्र कैवल्य से ही प्रयोजन रहता है, अतः वे प्रवृत्ति मार्ग के सुख के विषय में सोच भी नहीं पाते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों का पर चलता है वह भौतिक जीवन का सुख न केवल इस जीवन में सुखी रहकर भोगता है, वरन वह अगले जीवन में स्वर्ग को पाकर भी भोगता है। ऐसे व्यक्ति इस जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य यथा पुत्र तथा पौत्र इत्यादि प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव धार्मिक कृत्यों में लगा रहता है। भौतिक कष्ट है जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखने वाले लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के समय नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करते रहते हैं। वे जन्म, जरा इत्यादि की तनिक भी परवाह किए बिना वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु वस्तुतः प्रवृत्ति मार्ग विषयी जीवन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत 7.9.45 में का वचन है, यत्मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। जो गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं वरना गृह मेदी कहलाता है। यद्यपि गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, किंतु वह वैदिक अनुदेशों के अनुसार चलता है, परंतु गृह मेदी केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है, उसे वैदिक आदेशों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गृह मेदी विषय जीवन का समर्थक होता है, वह अपने लड़के बच्चों को भी विषय में प्रवृत्त होने देता है और अंत में सभी प्रकार के यश से वंचित रहता है। गृहस्थ इस जीवन में तो विषय जीवन बिताता ही है, अगले जीवन में भी वैसा ही करता है, किंतु गृह मेदी को यह पता नहीं रहता कि अगला जीवन क्या है, क्योंकि इसी जीवन में सुख भोगने में ही लगा